हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और आज हम करने जा रहे हैं अपनी मई के एमसीक्यूज़ स्टार्ट। मई 2021 के हम एमसीक्यूज़ आज स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। So under the scheme, rupees 2 lakh crore will be provided by banks and financial institutions as loans with interest subvention of 3% per annum, and the duration of the scheme is from financial year 2020 to financial year 2025, means 5 years के लिए। तो इसमें हमें सही स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इसलिए गलत है क्योंकि 5 ईयर्स के लिए नहीं बल्कि 10 ईयर्स के लिए है, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 टू फाइनेंशियल ईयर 2029 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड। इट इज़ लॉन्च यूजिंग द PSLV इन एक्सेल। इट विल हैव 7 पेलोड्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी, सही कथन कौन सा है। तुम्हारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोविन से रिलेटेड। It is a cloud-based IT solution for planning, implementation, monitoring and evaluation of COVID-19 vaccination in India. The CoWIN platform is owned by the Ministry of Home Affairs. तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पूछी गई है, इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हमारी कौन सी है, स्टेटमेंट 2। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी ओनली 2। अब सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों है, क्योंकि जो कोविड प्लेटफॉर्म है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नहीं बल्कि कौन ओनर है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज वरुण से रिलेटेड। It is an Indo-US air exercise. It recently held in Bay of Bengal. तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट पूछी गई है कि गलत कथन, इनकरेक्ट कौन सी है। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। अब दोनों हमारे यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि एक तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी इंडो यूके की है और ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी कहाँ पे हेल्ड हुई है, अरेबियन सी में, ना कि बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाइथन 5 से रिलेटेड। पाइथन इज़ अ फैमिली ऑफ एयर टू एयर मिसाइल्स बिल्ट बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पाइथन 5 कैन एंगेज एनिमी एयरक्राफ्ट फ्रॉम वेरी शॉर्ट रेंजेस एंड नियर बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो हमारे यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इसलिए गलत है क्योंकि इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बिल्ट नहीं किया गया बल्कि एक इजराइल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके द्वारा बिल्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जज ऑफ हाई कोर्ट से रिलेटेड। A judge can be removed from his office by the CJI in the manner provided in clause 4 of article 126 for the removal of a judge of the Supreme Court. Every judge of the High Court shall be appointed by the President. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, हमारा सही कथन कौन सा है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो रिमूवल है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो आर्टिकल 124 में है, ना कि आर्टिकल 126 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यू व्हीकल्स स्क्रैपेज पॉलिसी। सो कमर्शियल व्हीकल्स ऑफ मोर देन 15 ईयर्स विल हैव टू बी मैंडेटरीली स्क्रैप्ड इफ दे डोंट पास द फिटनेस एंड एमिशन टेस्ट। पैसेंजर व्हीकल्स ऑफ मोर देन 20 ईयर्स विल हैव टू बी वॉलंटरीली स्क्रैप्ड इफ दे डोंट पास द फिटनेस एंड एमिशन टेस्ट। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि 20 ईयर से ज़्यादा के जो व्हीकल्स होंगे वो पैसेंजर व्हीकल्स नहीं बल्कि प्राइवेट व्हीकल्स को दिया गया है 20 ईयर से ज़्यादा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड। द फाइनेंस एस्टिमेट्स कमिटी हैज़ 30 मेंबर्स ऑल फ्रॉम द लोकसभा। Both of the Public Accounts Committee and the Committee on Public Undertakings have 22 members each, 15 from the Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मारिब से रिलेटेड। सो मारिब क्या है, मारिब इट इज़ लोकेटेड इन द रीजन ऑफ सरावत माउंटेन्स एंड इट इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ ओमान। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। अब ऑप्शन ए क्यों है, सेकंड क्यों नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इसलिए गलत है क्योंकि कैपिटल सिटी ओमान की नहीं है बल्कि यमन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। व्हीट इज़ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ राबी क्रॉप्स। तो इसमें हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केल्प फॉरेस्ट से रिलेटेड। केल्प फॉरेस्ट आर अंडर वाटर areas with a high density of kelp which covers a large part of the world's coastlines. Kelp forests occur worldwide throughout temperate and polar coastal oceans. तो इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत कथन कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेट जीरो से रिलेटेड। सो नेट जीरो रेफर टू एज कार्बन न्यूट्रलिटी, इट मीन्स दैट अ कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशंस टू जीरो। नेट जीरो इज अ स्टेट इन विच अ कंट्रीज एमिशंस आर कॉम्पनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो हमारे यहाँ पे क्या बताना है, हमें इनकरेक्ट, गलत कथन कौन सा ये बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली वन। अब ऑप्शन हमारा गलत क्यों है, क्योंकि नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि एमिशन जीरो पे लेके आ जाएंगे। नेट जीरो का मतलब ये है कि जितना भी एमिशन होगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जैसे कि एफॉरेस्टेशन करके एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वाटर फाउंड इन विच कंट्री, मतलब सबसे ज़्यादा पुराना पानी जहाँ पे है वो कहाँ पे, कौन सी कंट्री में मिलता है हमें, तो इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तियाने मॉड्यूल से रिलेटेड। सो इट इज़ इट फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ चाइनाज प्लांट स्पेस स्टेशन, इट विल एक्ट एज द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल हब ऑफ द स्पेस स्टेशन। तो हमारी यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैक्स 1407 से रिलेटेड। इट इज़ अ हाई यील्डिंग एंड पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ सोयाबीन। द न्यू वेराइटी ऑफ हैज़ बीन डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम मैक्स अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। इट इज़ सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ओनली इन असम स्टेट। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ओनली वन। ऑप्शन ए क्यों है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल सिर्फ असम स्टेट में नहीं है, बल्कि और भी स्टेट्स में सूटेबिलिटी इसकी हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। इट इज़ इन एन इनिशिएटिव बाय WHO, UNICEF and Vaccine Alliance Gavi. Its main objective is to reach more than 50 million children who have missed life-saving jabs against measles and other diseases because of COVID-19 disruption. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गवर्नमेंट ऑफ NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट 2021। The act gives the lieutenant governor more teeth compared to the CM in administering the city. It will create a harmonious relationship between the legislature and executive. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, क्योंकि हमारी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द करेंट कॉन्फ्लिक्ट was in news recently. It has been described as one of the world's longest running civil wars. This armed conflict with which of the following country? तो ये जो करेन का आर्म कॉन्फ्लिक्ट है ये कौन सी कंट्री के साथ है, तो ये हमें देखने को मिलता है म्यांमार के साथ, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which of the following has become the first country to announce regulation of use of self-driving vehicles? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर से रिलेटेड। सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी इन मध्य प्रदेश हैज़ टेस्टेड द फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर इन द इंस्टीट्यूट। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विल बी मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली दैन अदर टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर्स। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुरु तेग बहादुर से रिलेटेड। सो गुरु तेग बहादुर वॉज द फर्स्ट सिख गुरु ऑफन वेनेरेटेड एज प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी बाय द सिख्स एंड हिज राइटिंग्स वर हाउस्ड इन द सेक्रेड टेक्स्ट गुरु ग्रंथ साहिब इन द फॉर्म ऑफ पोइटिक हाइम्स। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि वो फर्स्ट गुरु नहीं थे बल्कि 9th गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अंडर द स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ 70-year industry loan and the request of state governments, the government has decided to continue the scheme in the year 2021-22। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि ये 70 ईयर का इंडस्ट्री लोन नहीं है बल्कि 50 ईयर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेबर डे का। द फर्स्ट लेबर डे was celebrated in 1923 in Chennai. This day was observed by the Labour Kisan Party of Hindustan। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
Article 41 provides that within the limits of its economic capacity, the state shall secure for the right to work and education. And Article 44 orders the state to secure a living wage, decent working conditions of work, and social and cultural opportunities to all वर्कर्स थ्रू लेजिस्लेशन ऑफ और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ओनली वन। ऑप्शन बी गलत क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 44 हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमें देखने को मिलता है, ना कि डिसेंट लिविंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। समुद्र से ही पता चल रहा है इंडियन नेवी, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स टू मेजरमेंट्स and measuring instruments. The Department of Science and Technology administers the Legal Metrology Act 2009। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही कथन कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली वन। अब सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एडमिनिस्टर नहीं किया गया, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा एडमिनिस्टर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉजिट्रॉन से रिलेटेड। सो पॉजिट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल हुज मास इज द सेम एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूमेरिकली इक्वल बट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। द पॉजिट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन 1932। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस्मिक रेज से रिलेटेड। Cosmic rays are atom fragments that rain down on the earth from outside of the solar system. Cosmic rays, while propagating through the Milky Way galaxy, interact with matter producing other cosmic rays, primarily electrons and positrons. तो हमें यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिटीरियोरेटिंग एयर क्वालिटी से रिलेटेड। सो डिटीरियोरेटिंग एयर क्वालिटी इज वरिंग एंड amid an increasing number of novel coronavirus disease cases and deaths in the World Air Quality Report 2020. Delhi has been listed as the 10th most polluted city and top polluted capital city in the world. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खंजर से रिलेटेड कि खंजर क्या है? खंजर एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में हमें देखने को मिलता है? तो ये एक्सरसाइज है हमारी इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वोरुक से रिलेटेड। सो इट इज़ अ जमाउथ इन सदर्न ताजिकिस्तान, इट इज़ बॉर्डर ऑफ किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। द P-8I एयरक्राफ्ट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द वास्ट कोस्ट लाइन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। P-8I इज अ लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बोइंग फॉर द इंडियन नेवी। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज़ाइलोफिस दीपाकी से रिलेटेड। तो ये क्या है? इट इज़ अ न्यू स्नेक स्पीशीज डिस्कवर्ड रिसेंटली इन कर्नाटक। इट इज़ अ टाइनी स्नेक ऑफ जस्ट 20 सेंटीमीटर लेंथ विद इरिडिसेंट स्केल्स। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। अब ऑप्शन ए फर्स्ट मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी क्यों नहीं है? स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी गलत इसलिए है क्योंकि ये डिस्कवर की गई है तमिलनाडु में, ना कि केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। सो ये क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स विलिंग टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस and contribute to the development of environment and climate change risk management in the financial sector. Its secretariat is hosted by Banque de France। तो हमें यहाँ पे क्या बतानी है? हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द विंडहोक डिक्लेरेशन वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। अब विंडहोक डिक्लेरेशन हमें देखने को मिलती है, तो विंडहोक डिक्लेरेशन अभी किसके रिगार्डिंग हमें देखने को मिलती है? तो विंडहोक डिक्लेरेशन हमारी प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड, प्रेस की स्वतंत्रता, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव बाय द लोकसभा बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द इफेक्टिव मेजॉरिटी मींस ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग वैकेंसीज ऑफ द हाउस। दे डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू आउट द कंट्री। तो हमें यहाँ पे क्या बतानी है? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत कथन कौन सा है। तो हमारे यहाँ पे गलत कथन कौन सा है? हमारा स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, क्योंकि ये लोकसभा के द्वारा ही
रिमूव नहीं किए जाते, बल्कि यहाँ पे राज्यसभा की भी हमें देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से रिलेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 से। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड, तो इस के द्वारा। तो इस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 311 से रिलेटेड। तो ये आर्टिकल 311 किस रिलेटेड है? सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू सिविल सर्वेंट्स, पावर टू एक्सपेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस, appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Court, और measures taken by the Supreme Court to do complete justice। तो ये किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तुम्हारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 356 से रिलेटेड। So Article 356 of the Constitution of India gives the President of India power to suspend state government and impose President's rule of any state in the country। और सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है? अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द लाइन along which it spins around itself as it revolves around the sun। The points on which the earth's axis intersects the planet's surface are the geographical north and south poles, and the location of the geographical north and south poles is not fixed। तो हमारे यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूत्र मॉडल से रिलेटेड। तो सूत्र मॉडल हमारा किससे रिलेटेड है? तो ये है कोविड-19 प्रोजेक्शन से रिलेटेड, उसके प्रोजेक्शंस को बताने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड। सो इट इज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक, इट हैज 68 मेंबर्स नाउ एंड इट्स हेडक्वार्टर्ड इज इन मनीला, फिलीपींस। तो हमारे यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी से रिलेटेड। तो हमारे यहाँ पे क्या स्टेटमेंट्स दी गई हैं? इट इज एन ह्यूमन रेफ्यूजी एजेंसी and a global organization dedicated to saving lives, protecting the rights and building a better future for refugees forcibly displaced communities। It is headquartered at Geneva, Switzerland। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इबोला वायरस डिजीज से रिलेटेड। सो दिस डिजीज फॉर्मरली नोन एज इबोला hemorrhagic fever is a severe, often fatal illness in humans। The virus is transmitted to people from wild animals and spreads in the human population from human to human transmission। So हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो ये प्रिंसिपल हमारा किससे रिलेटेड है? ये है ह्यूमन राइट से रिलेटेड, तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्कर सोलर प्रोब से रिलेटेड। सो इट वॉज लॉन्च्ड बाय नासा एंड पार्कर सोलर प्रोब विल ट्रेवल थ्रू द सन्स एटमॉस्फेयर क्लोजर टू द सरफेस। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एशियाटिक लायन से रिलेटेड। द एशियाटिक लायन is a member of the Panthera leo subspecies that is restricted to India। The Asiatic lion conservation project has been launched by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेहरू जूलॉजिकल पार्क से रिलेटेड। सो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट जूज ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द टॉप साइट सीइंग प्लेसेज टू विजिट इन हैदराबाद, तेलंगाना। इट वॉज ओपन टू द पब्लिक इन द ईयर ऑफ 1963। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रोड मैप 2030 से रिलेटेड। सो इट विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर यूके इंडिया रिलेशंस अक्रॉस हेल्थ, क्लाइमेट, ट्रेड, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस। द यूके इज इंडियाज लार्जेस्ट पार्टनर इन रिसर्च एंड इनोवेशन कोलैबोरेशंस। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इसीलिए हमारी क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि हमारी सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यूके इंडिया का लार्जेस्ट नहीं बल्कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज क्वेश्चन 50। यह है हमारा ताइवान से रिलेटेड। तो ताइवान इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, बिल्कुल करेक्ट है। एंड ताइवान इज एशियाज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, नहीं 4th नहीं बल्कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1। तो ये थे गाइज आज के हमारे 50 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, ये इनिशिएटिव MCQs का। सो गाइज अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको हेल्प हो रही है, बेनिफिट हो रहा है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर रहा है, कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।